इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर हमारे साथ बात करेंगे हम मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। जी सर, आपका शुभ नाम? धन्यवाद। मैं गंगाराम अम्बेडकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन सुरक्षा परिषद, पूर्व ओएसडी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। हम मिशन सुरक्षा परिषद के केंद्रीय कार्यालय में इंडिया न्यूज चैनल का और उनकी टीम का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। सर, आप कल 26 जनवरी इस संबंध में आप देश व प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, भारत एक गणतंत्र देश बना, हमें अपना संविधान मिला, हमें अपने स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर आज़ादी मिली, हमें संपत्ति की आज़ादी, शिक्षा की आज़ादी, बोलने चालने की आज़ादी, राजनीति करने की आज़ादी, ये भारतीय संविधान बनने के बाद मिली है। तो हम देशवासियों से अपील करते हैं कि देश में इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ हम लोग संविधान की रक्षा करें और देश के गणतंत्र को बचाने का काम करें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से अपील करता हूं कि आपस में जाति पाति के बंधन से अलग हट करके हम लोग एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करें, देश को उन्नति की तरफ ले जाने की कोशिश करें। आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और मंगल कामनाएं प्रदान करता हूं तथा कुदरत से कामना करता हूं कि जो इस समय ओमिक्रॉन नाम की बीमारी से देश में भय का माहौल है, कुदरत हम देशवासियों को इस महामारी से निजात पाने की शक्ति प्रदान करें। सर, एक सवाल और हम पूछेंगे। जो आपका संगठन है मिशन सुरक्षा परिषद, तो ये पूरे देश में किस तरीके से किन किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं? 26 मार्च 2017 को हम लोगों ने जातियों के आधार पर बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के उद्देश्य से इस राष्ट्रीय लेवल के सामाजिक संगठन की आधारशिला रखने का काम किया। इसमें 3 सेल 13 प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सहित देश के संपूर्ण राज्यों को हम लोगों ने लक्ष्य माना है। 6743 जातियों में बिखरे हुए समाज को हम लोगों ने एक सूत्र में पिरोकर उसको बेहतरीन माला बनाने की कोशिश की है। ये संगठन अपने ईमानदार सोच, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की समर्पित टीम के द्वारा देखते देखते 5 साल के अंदर देश के 24 राज्यों के करीब 600 जनपदों में एक विशाल संगठन बनकर उभरा है। और खुशी की बात है कि इस संगठन में दलित, पिछड़े, मुस्लिम समाज की एक भारी तादाद में एक जन सैलाब पूरे प्रदेश और देश में उमड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बाहर भी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम, गोवा, नागालैंड जैसे तमाम राज्यों में संगठन ने अपना विस्तार करने का काम किया है। और हमें पूरा भरोसा है कि पूरे इंडिया के कोने कोने में, जिस तरह उत्तर प्रदेश में हमने गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर और बहराइच से लेकर बांदा तक संपूर्ण गांव लेवल तक, विकास खंड लेवल पर, तहसील लेवल पर और विधानसभा स्तर पर हमने अपने संगठन की बुनियाद को खड़ा करने की कोशिश की है, तो निश्चित तौर से अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत हम पूरे ऑल इंडिया के एक एक गांव तक अपने संगठन को बहुत ही कम समय में पार्लियामेंट के चुनाव के पहले हम लोग इसको विस्तार करने का काम करेंगे। ये हमारे संगठन के लोगों और समर्पित टीम के लोगों के कारण ऐसा संभव हुआ है। अध्यक्ष जी, हम बात करेंगे 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है और इस चुनाव में क्या आप अपना कोई कैंडिडेट उतारना चाहते हैं मैदान में? क्योंकि संगठन अभी पूरी तरह से सामाजिक है, लेकिन हमने एक प्रयोग किया था, क्योंकि सामाजिक काम एवं राजनीतिक काम एक रासायनशाला की तरह है। तो हमने ये प्रयोग उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के साथ खड़े होकर के राजनीतिक न होते हुए भी राजनीतिक काम अपने कुछ लोगों का शुरुआत किया था, जिसमें 13 लोग उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी से आवेदन विभिन्न जातियों, विभिन्न क्षेत्रों से किया था। लेकिन क्योंकि हमारे सामाजिक मुद्दों को उन्होंने मैनिफेस्टो में न शामिल करने के कारण हम लोग उनसे नाखुश हुए और 20 जनवरी को उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनसे संबंध खत्म करके हमने ये फैसला किया है कि अभी संगठन को कुछ दिन तक और सामाजिक गति प्रदान करने का काम करें, क्योंकि जिस समाज की सामाजिक क्रांति रुक जाती है उस समाज की राजनीतिक हैसियत बिगड़ जाती है। इसलिए अपने समाज की राजनीतिक हैसियत को बनाने के लिए हम अभी और सामाजिक गति प्रदान करने का काम करेंगे। ऐसा हमारे संगठन के लोगों का भी यही इरादा है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल के आपने हमसे बात की। धन्यवाद। लखनऊ से आकाश राजपूत की खास रिपोर्ट।